फर्स्ट चैप्टर का नाम बेसिकली इंट्रोडक्शन है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में अपन पहले समझते हैं कि एक्चुअल में ये मैकेनिक्स है क्या चीज़, मैकेनिक्स क्या भला है। तो अब देखते हैं। मैकेनिक्स का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी फ्लूइड पर या किसी प्रकार का मैटर है कोई, किसी भी मैटर पर हम दो अवस्थाएं होती है, स्टैटिक और एक मोशन। स्टैटिक का मतलब है स्थिर, स्थिर का मतलब है रुका हुआ, और मोशन का मतलब है गतिमान या जो चल रहा हो या किसी मोशन में हो, गतिमान हो, उसको मोशन कहेंगे। और स्टैटिक समझ आ गया। तो ये दो कंडीशंस में किसी भी मैटर पर फोर्स के बारे में और फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम के बारे में जानना ही मैकेनिक्स है। तो अब मैकेनिक्स दो प्रकार से डिवाइड किया गया है मैकेनिक्स को, कि वो कैसे कैसे देखो। कोई भी मैटर है, मान लो कोई भी मैटर है, उसको वो दो प्रकार से है, एक तो सॉलिड, ठीक है, और दूसरा फ्लूइड। फ्लूइड में भी बेसिकली मैं देखूं तो फ्लूइड में भी दो प्रकार से बांटते हैं अपन, लिक्विड और दूसरा हो गया गैस। लेकिन आप ये कहोगे कि दो ही है, एक और है बेसिकली वेपर। लेकिन वेपर को इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं किया गया है, क्योंकि वेपर में भी सेम गुण पाए जाते हैं लिक्विड जैसे। कुछ गुण लिक्विड जैसे हैं, कुछ गुण गैस जैसे हैं, और तो अप्रोक्सीमेट ये गैसेस फॉर्म में ही हो जाता है वेपर को भी, तो इसलिए इसको कंसिडर नहीं किया जाता है। तो लिक्विड और गैस पर, इन दो पर जो मैकेनिक्स अप्लाइड की जाती है, जो मैकेनिक्स अप्लाइड की जाती है उसको क्या कहते हैं? फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स उसको कहते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, बोले तो एफएम, जो हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा सॉलिड मैकेनिक्स। सॉलिड के बारे में अपन जो सेकंड सब्जेक्ट है उसमें हम पढ़ेंगे भी, जिसको अपन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहते हैं, सॉम। शॉर्ट फॉर्म बोलो तो मैं सॉम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ये हो जाएगी। कहने का मतलब है कि सॉलिड पर जब मैकेनिक्स अप्लाइड की जाती है तो वो तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मतलब सॉम, मतलब सॉलिड मैकेनिक्स। और जो फ्लूइड्स हैं जितने भी, जैसे लिक्विड, गैस, वेपर, जितने भी फ्लूइड्स हैं, फ्लूइड्स पर जो मैकेनिक्स अप्लाइड की जाती है उसको कहते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई तो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट। आपको साइड में नोट्स के पेज दिख रहे होंगे, उसमें से आप देख सकते हैं, उसमें से रिवाइज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स की डेफिनेशन। वैसे तो मैंने अभी बताया यहाँ पे कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है क्या नहीं है। यदि अपन बताएं कि फ्लूइड मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड, मतलब फ्लूइड्स में लिक्विड और गैसेस दोनों ही है, एट रेस्ट एज वेल एज मोशन। कहने का मतलब ये है कि कोई भी फ्लूइड है, कोई भी फ्लूइड है, फ्लूइड दो प्रकार के हैं, लिक्विड और गैस, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो ये जो लिक्विड और गैस है, इन पर यदि लिक्विड एक तो रेस्ट पोजीशन में है और एक मोशन में है, अभी बोला था ना स्टैटिक और मोशन, वही है, रेस्ट और मोशन। जब इन कंडीशंस पे लिक्विड या फ्लूइड्स पर जो मैकेनिक्स अप्लाइड होती है, जिस साइंस के अनुसार अपन डील करते हैं इनके बिहेवियर को जानने के लिए,
उस मैकेनिक्स को फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स बेसिकली 3 प्रकार की होती है। फ्लूइड मैकेनिक्स बेसिकली 3 प्रकार की होती हैं, 3 टाइप्स। कौन कौन से वो आप देखने वाले हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो फर्स्ट है वो है फ्लूइड स्टैटिक, फ्लूइड स्टैटिक। सेकंड है वो है फ्लूइड डायनामिक। थर्ड है वो है फ्लूइड काइनेमेटिक। ये 3 प्रकार की हैं, आप इनको याद कीजिएगा। ये तीनों प्रकार की, अब मैं इनको अच्छे से समझाता हूँ आपको। वैसे दिख भी नहीं होंगे ये नोट्स में, बट नोट्स को देखने के साथ साथ समझना भी बहुत ज़रूरी है। नोट्स तो हर कहीं अवेलेबल हो जाते हैं, समझना ज़रूरी है। आप वहाँ से एसेस ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन इनको एक एक करके इनको डिफाइन करते हैं और एक एक करके देखते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या क्या। तो सबसे पहले अपन जानते हैं फ्लूइड स्टैटिक क्या है। फ्लूइड स्टैटिक, फ्लूइड स्टैटिक के बारे में जानते हैं। यह है फर्स्ट, ठीक है। मैं इसको फोल्ड कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। अब ठीक है, तो फ्लूइड स्टैटिक का मतलब है, स्टैटिक का मतलब मैंने बताया कि जो रेस्ट कंडीशन में है उसको अपन स्टैटिक कहते हैं। स्टैटिक मतलब स्थिर। तो जैसे कोई फ्लूइड है, कोई भी फ्लूइड यदि स्टैटिक कंडीशन में है यानी कि रेस्ट कंडीशन में है, यदि फ्लूइड इन स्टैटिक कंडीशन, स्टैटिक अपन ने स्टैटिक यहाँ बोल दिया तो यहाँ अपन रेस्ट बोल देते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होएगा। नहीं तो ये बोलेंगे कि वही डेफिनेशन लिखा दी, वही हेडिंग है। तो इन रेस्ट कंडीशन ऐसा लिख देते हैं। इन रेस्ट कंडीशन जब अपन किसी भी फ्लूइड के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं, कब, जब फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में हो। यदि फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में है और अपन फिर उस फ्लूइड की स्टडी कर रहे हैं, फिर उस पर फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, फिर देख रहे हैं उसके बिहेवियर के बारे में, उसको कहेंगे फ्लूइड स्टैटिक, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है फ्लूइड काइनेमेटिक। फ्लूइड काइनेमेटिक का मतलब है कि कोई भी फ्लूइड है, उस फ्लूइड के बिहेवियर के बारे में तो अपन जान ही रहे हैं, लेकिन किस कंडीशन में। भाई फ्लूइड स्टैटिक का मतलब तो रेस्ट कंडीशन में हो गया, लेकिन काइनेमेटिक का मतलब है कि मोशन कंडीशन में। जब कोई फ्लूइड मोशन कंडीशन में है, मोशन मतलब गतिशील, गतिमान, गतिशील अवस्था में है। जब कोई फ्लूइड, जब कोई द्रव्य मोशन कंडीशन में है, तब अपन किसी भी फोर्सेस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, किसी भी फोर्सेस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तब तो होगी काइनेमेटिक। और जब यदि फोर्सेस को कंसीडर कर लूँ मैं, तो होगी फ्लूइड डायनामिक। अभी देख लो बेसिक, वरना बाद में कुछ प्रॉब्लम होती है बेसिक्स में ही। फ्लूइड डायनामिक, इसी को मैं अभी बता देता हूँ, फिर उसके बाद आप देख लेना, वहाँ से पिक्चर क्लिक कर लेना। कि जब फ्लूइड मोशन कंडीशन में, तो यहाँ पे भी है कि जब मोशन कंडीशन में कोई फ्लूइड हो और अपन तब मैकेनिक्स अप्लाई कर रहे हैं, तब अपन फोर्सेस को देख रहे हैं, उसके बिहेवियर को देख रहे हैं, तो वो फ्लूइड डायनामिक तब होएगा तब अपन फोर्सेस को कंसीडर करेंगे। और यदि फोर्सेस को कंसीडर नहीं करते हैं, बस फ्लूइड मोशन में और अपन स्टडी कर रहे हैं, तो काइनेमेटिक। और यदि फ्लूइड मोशन में है और अपन फोर्सेस को भी कंसीडर कर रहे हैं, तो डायनामिक। और यदि फ्लूइड रेस्ट है तो फ्लूइड स्टैटिक। सिंपल सी फंडा है, बस ये फ्लूइड वाला चैप्टर आज इंट्रोडक्शन देख लो, कल अपन फ्लूइड को जानेंगे कि फ्लूइड एक्चुअल में है क्या। आज तो ये 3 टाइप्स देखे, कल इसके बहुत सारे टाइप आएंगे, कम से कम नहीं तो 5 टाइप आएंगे। 5 टाइप्स को पढ़ेंगे अच्छे से, देखेंगे कैसे कैसे क्लासीफाइड किए गए हैं, कैसे कैसे नहीं किए गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।